ये देखिए ना जरा क्या हुआ। आंखें मानो इस खूबसूरत आर्ट को देखकर अटक सी गई ना। होता है ऐसा क्योंकि ये दिल लुभा ले जाने वाला आर्ट है ना। उफ, न केवल काबिल तारीफ कारीगरी का नमूना है बल्कि बैम्बू आर्ट की बेजोड़ मिसाल भी तो चलिए ना, मुलाकात एक ऐसे ही बैम्बू आर्टिस्ट से जिनकी मुरीद फहरिस्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे कई दिग्गज शामिल है। और हाँ, बच्चों की खुशी और उनके अनूठे अनुभव के एहसास को भी तनिक महसूस करिएगा। कैसे इस आर्ट को देख सीखकर खुशी के सातवें आसमान पर गोते लगाने लगे सब कुछ इसी वीडियो में। मेरा नाम धर्मेंद्र रोहर है और मैं परंपरागत बांस शिल्पी हूँ। मैं रहने वाला नरसिंहपुर का हूँ और भोपाल में मैं 20 साल से करीब काम कर रहा हूँ। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से विश्वकर्मा अवार्ड मिला हुआ है। तो परंपरागत बांस का काम है, तो हमें लगा कि ये विलुप्त होने की कगार पे है, तो हम इसको दोबारा जिंदा करने के लिए और सरकार के सहयोग से इसको कार्यशालाएं और अपना खुद का भी चला रहा है। और हमारे यहाँ 20 से 25 महिलाएं काम भी करती हैं जिनसे उनका रोजगार चल रहा है। तो अभी इसको और आगे ले जाने की है हमारी। अभी इसमें हम बांस में जो भी हैंडमेड है, जैसे अभी हम ज्वेलरी पे काम कर रहे हैं, जैसे आप पक्षी भी देख सकते हो। पक्षी भी कुछ ऐसे विलुप्त हैं जो लोग अभी जानते नहीं हैं, तो स्कूल के द्वारा इसको बताया जाता है कि ये वो वाला पक्षी है और ये है। और अभी हमने है ना विकलांग बच्चों को भी ट्रेनिंग कराई थी। और सर ये आर्ट में पहली बार देख रहा हूँ। और सर ये जो आर्ट है सर, ये बैम्बू और थर्माकोल और ये जीआई तार और वायर से बनाई गई है और इसमें फेविकोल और गेहूं के बीज का उपयोग होता है। वैसे तो हम वंशकार हैं, तो वंशकारी ही समाज का ये परंपरागत काम है। तो अब लोगों ने है ना कुछ हालात के कारण इसको छोड़ दिया। कुछ चाइनीज चीज़ है, कुछ मार्केट में बदलाव आया, उसके वजह से छोड़ा। तो लेकिन अपन इसका मार्केट बनाना चाह रहे हैं जिससे लोग वापस इस कार्य को कर सकें। इसमें बांस इसलिए होता है क्योंकि बांस में खूबसूरती है। अपने यहाँ एमपी का बांस है, जो आपने देखा होगा डेकोरेट के लिए लोग इसको पसंद करते हैं। तो अपन भी सोचते हैं कि इसको अच्छे से अच्छा करें। और हमको भी ये पसंद इसलिए है क्योंकि हमारे लोग करते आए और हमारे दादाजी से हमें विशेष प्रेरणा मिली है। तो हम चाहते हैं कि दादाजी की ये चीज़ ना छोड़ें। और इसके साथ साथ सरकार को भी ये बताना चाह रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए और हमारी समाज के लिए भी इसकी सपोर्ट होना चाहिए। हमारे जैसे पीएम साहब आए थे रानी को दुर्गावती में, हमारी एक स्टॉल लगी थी बांस की, तो उन्होंने बिल्कुल मोर को देखा, जो हमने जो जो बनाया, तो उन्होंने बहुत तारीफ की। और अभी अपने शिवराज सिंह चौहान जो सीएम थे, उन्होंने भी हमें बुलाया, वृक्षारोपण करा, काफ़ी सम्मानित करा। उन्होंने भी हमारी तारीफ की, उन्होंने हमसे बाज लिया था। और अभी अपने जो नए सीएम हैं, तो उन्होंने देख के बड़े वो हो गए कि यार वाकई कुछ तो है ये कला, कुछ तो चीज़ है। मतलब जो उनने देखा बोले क्या बांस का भी इतना काम होता है और इतनी सुंदर तरीके से। यहाँ पे हम थर्माकोल जो हम फेंक देते हैं उससे हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं, और जो बैम्बू स्टिक से पड़े रहते हैं उनसे भी कितनी प्यारी प्यारी हम चीजें बना सकते हैं। बर्ड बना सकते हैं, डक्स बना सकते हैं और कैरी बैग भी बना सकते हैं हम। और इसमें सर ने बहुत इसके ट्रिक्स बताए इसको कट करने के, इसको बनाने के। कुछ बांस में चिड़िए बनाए, मोर बनाए, कछुए बनाए, जो जो जैसा समझ से आते हुआ वैसे वैसे बनाते गए। फिर अभी हमने फिर अलग अलग तरीके से हमसे लोगों ने कार्यशाला ली। जैसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्था में हम गए, तो उन्होंने हमको एक है ना आदिवासी वाद्य यंत्र जो पुराने ज़माने के थे, तो उनकी उन्होंने फ़ोटो दी और हमसे कहा कि आप इसको बनाओ। तो हमने छोटे छोटे बनाए और उनको बताया। तो वो भी एक परंपरागत वाद्य यंत्र थे जो हमने उनकी कार्यशाला कराई। फिर उसके बाद हमने क्षेत्रीय शिक्षा संस्था के बाद हमने क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय राष्ट्रीय जो है, तो उसमें हमने उन्होंने बताया कि आप एक हरा पतरंगा करके एक पक्षी होता है, उसकी उन्होंने कार्यशाला दिलवाई हमसे।
तो ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग तरीके से, और इसको अभी भी और डेवलप कर रहे हैं हम लोग। जैसे अभी बांस की ज्वेलरी पे काम कर रहा है, कुछ मोबाइल स्टैंड पे काम कर रहा है, कुछ अभी लैपटॉप पे भी हम इस पे काम करेंगे, जो लैपटॉप का स्टैंड बन सकता है उस पे काम करें। फर्नीचर पे चल रहा है, हट पे चल रहा है, और कुछ महिलाओं को भी अपन ट्रेंड कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हो ये पीछे का, इसको अपन ने चौड़ा वाला बांस लिया और उसको ऐसे डिजाइन से काटा है। आप चाहो तो देख भी सकते हो। फिर डिजाइन से काट के अपन ने अंदर इसको डाला है फेविकोल के साथ। फिर एक साइड से अपन ने ये काटा, फिर ऐसे ही लंबा काटा। फिर इसके बाद अपन ने इसमें जो पंख हैं, चौड़े पंख होते हैं चिड़िया में, तो ऐसे इसमें डाला, चिपकाते हुए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे दोनों तरफ करा। फिर उसके बाद अपन यहाँ से छोटा छोटा काटते हुए यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। फिर उसके बाद अपन ने धान का इस्तेमाल करा है। वैसे तो ये अब धान मिलती नहीं है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं तो एक को धान का इस्तेमाल करा। और आँख जो है एमसेल है, ये मार्केट में मिल जाती है, तो इनको दोनों को मिला के आँख और चोंच बन जाती। और ये जो आप देख रहे हैं ये तार है, वायर, इसको धागे से लपेटा है और यहाँ काटन से उसको पतला पतला लपेट के इसके पंजे बनाए, और फिर इसको छेद करके इसमें इस फेविकोल की मदद से अंदर डाल दी। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें एक नई चीज सीखने का मौका मिला। हमने उनसे बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी, जैसे अगर हम इसको करियर भी बना सकते हैं अपना। और बच्चों को भी काफी मजा आया। जो उन्होंने टॉय बनवाए हैं, खासकर जो ये गोरैया बनवाई है, बच्चों ने कुछ सीखा भी और साथ में वो कनेक्ट भी हो गए। सर मुझे इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नई चीज सीखने के लिए मिली थी। ये मैं है ना, जैसे अपन कहीं जंगल चले गए या यूट्यूब में अपन ने पक्षी देखे, मोर, जो भी अपन ने जो कुछ देखा, तो फिर अपन उससे अपन अपने दिमाग में डिजाइन से सोचते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। बाकी तो अपन इसको डिजाइन तो है ही अपने पास कैसे, पर जैसे मोर बनाते हैं उसके पंख अलग होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनका डिजाइन अलग होता है, तो वो अपन है ना पहले तय करते हैं, फिर उसके बाद अपन काटते हैं। वैसे तो ज़्यादा डिजाइन का सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ अपन को है ना इसका मेन डिजाइन होता है स्ट्रक्चर। अगर वो आपको बनाना आ रहा है तो फिर इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ मेरे को विशेष मुश्किल तो आई नहीं, लेकिन बाकी मार्केट में मैं भोपाल में रह रहा, तो सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं और कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। बांस मिल जाएगा आपको, और जो भी काटने के औजार हैं वो मिल जाएंगे, कच्चा मटेरियल तो आपको मिल ही जाएगा। बस यही है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हैंडमेड है, बनता है, और मार्केट भी है इसका। अभी आप देखेंगे ये चिड़िया अपन थोक रेट में बाहर जाती हैं अपनी बिकने के लिए, तो लगभग 300 रुपये के करीब एक चिड़िया बिकती है, और अपन फुटकर में बेचते हैं तो 350 रुपये की एक बेच देते हैं। और इसको बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। जैसे अपन है ना इसमें मटेरियल में घास ले लेते हैं, पेपर ले लेते हैं, और भी जो अपन को वेस्टेज मिलता है उसको ले लेते हैं, और फिर अपन क्या है इसकी बांस की प्रोसेस करते हैं। जैसे पहले बांस में फंगस आता है तो उसके लिए अपन ट्रीटमेंट करते हैं जिससे ये खराब ना हो, और बाकी नुकसान तो कुछ है ही नहीं। नेशनल पे तो है ही इसका, मैंने अभी तक जितने एग्जीबिशन लगाए तो अपने भारत में तो है ही, अपना और भी देशों में गया अपना सामान। अभी अपने खजुराहो में एग्जीबिशन लगा था तो सारे विदेशियों ने लिया। गवर्नमेंट कुछ ऐसा रास्ता निकाले, जैसे हर जिले में एक सीएफसी है और वन विभाग की रेख देख में काम हो रहा, तो वहाँ वंशकार समाज के काफ़ी तादाद में काम कर रहा है इसका। लेकिन जब से उनको सरकार के तरफ से बांस मिलना कम हुआ है, तब से उन्होंने ये काम लगभग छोड़ ही दिया। और अगर सरकार इस पे ध्यान दे दे और उनको बांस टाइम पे दे तो इसका काफ़ी रोज़गार बढ़ सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि इसको बच्चे आगे आएँ और इसको सीखें। हम कह रहे अगर नहीं सीख रहा तो इसको ध्यान में रखें, हो सकता है आगे चल के ये इनके लिए कुछ काम में आ जाए, क्योंकि ये तो आगे चल के काम में तो आएगा ही। क्योंकि लोग, मेरा मानना है कि अभी है ना लोगों का ध्यान जो परंपरागत चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा है, लेकिन लोगों को वो चीज़ जिस तरीके से चाहिए, जिस मतलब जो फिनिशिंग के साथ चाहिए, वैसा लोग नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें फिनिशिंग लाना पड़ेगा और इसको अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये काम कैसे होता था,
तो लोग तो काफ़ी पसंद करते हैं, हमने देखा है। ये जो टूल्स है ये आप देखो, ये बच्चे भी आराम से चला सकते हैं, जैसे अपन बताते हैं आराम से बिल्कुल। ये इसको काट नहीं रहता है अपन को, जैसे अपन इसको स्ट्रक्चर जो देते हैं, तो ये अपन ने लिया, ये देखो आप फाइन कट गया, छोटे से छोटा बच्चा कर सकता है इसको। ये अभी अपने नए टूल्स हैं, और ये अपनी सब्जी कम धार रहती है इसमें, तो इसको अपन ने जैसे ऐसे लिया, जैसे उनसे कहा कि बेटा इसको फाड़, तो वो ऐसे करके ये आराम से। सर वो धर्मेंद्र भैया हमारे पास आके हमको एक एक चीज सिखाई उनने, और बहुत अच्छे सिखाया, और उनने कट करने की ट्रिक भी बताई। सर ने हमें A to Z सब कुछ सिखाया कि बर्ड का स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या कैसे बनाते हैं, कैसे ये जो स्टिक होती है बैम्बू की, उसको छील के इसकी पूंछ बनाना, चावल की जो क्या बोलते हैं सीड्स होते हैं उसको लगाना, फिर उसमें आइस कैसे लगाना होता है, ये सब कुछ उन्होंने सिखाया।